दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 11 दिसंबर 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। मतलब कि वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस के लिए मैं नमन करता हूँ। उसी का नाम ईश्वर है, उसी का अल्लाह है, उसी को गॉड, उसी को वाहिगुरु, उसी को बुद्धम, ये सब उसी के नाम है। ये ईश्वर तू सबका भला कर और इसके लिए तू सबको सद्बुद्धि दे। सबसे पहले सद्बुद्धि दे। हे ईश्वर तू सबका भला कर, इसके लिए तू सबको सबसे पहले सद्बुद्धि दे, क्योंकि सारे क्लेश का मूल कारण अज्ञानता है। इस दुनिया में सारे क्लेश का मूल कारण अज्ञानता है। तो भाई, ईश्वर ने ये अज्ञानता बनाई क्यों? ईश्वर ने अज्ञानता बनाई क्यों? ईश्वर कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनाता। शायद ये बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि इस अज्ञानता के बिना भी ज्ञान संभव नहीं है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ। अब आज का ये विशेष सुनिए। आजकल एक नया क्लेश शुरू हो गया है। नया क्लेश क्या शुरू हो गया है? ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो। भाई, बड़ा हल्ला मच रहा है, ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो। कल जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया, कल को जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया था। आज पंजाब और हरियाणा में जगह जगह लिखा हुआ है। दोनों प्रदेशों में फिर न्यूज आई। अब ये इस एक्सप्लेनेशन से पहले हम ये इनका दे देते हैं। देखो, ये क्या है? ये हमारा श्री आंतरिक एक्सप्लेनेशंस होते हैं हमारे सारे। वैज्ञानिक है, हम जो ये वैज्ञानिक रूप से बोलते रहते हैं, वैज्ञानिक जो श्री विद्या है। ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो, कल जेएनयू की दीवारों पर, आज पंजाब और हरियाणा की दीवारों पर। इसका उत्तर सुनिए। आंसर पहले का देता हूँ। ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, इसका उत्तर है, या इसका एक्सटेंशन है, ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो नहीं, भारत छोड़ चुके, लुट पिट चुके। और यार, क्या कर रहा है तू? ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो नहीं, ये छोड़ चुके, ये लुट पिट चुके। धनी नहीं, धन सत्ता और अकड़ सब कुछ लुट चुका। किनका? देखो, मैं ये सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, और मैं ये सब बढ़िया ब्राह्मणों की भलाई के लिए भी कह रहा हूँ कि देखो, ऐसा ही है। मैं पहले ही कह चुका हूँ हिंट्स में, कोडवर्ड में, कि ये लाइफ और बहन बेटियों की इज्जत को बचाओ। क्यों? क्योंकि धनी नहीं, सत्ता और अकड़ सब लुट चुका। भाई, कहाँ लुट चुका? दे रूल। 2 और 3 का उत्तर सुनिए, उनका एक्सटेंशन सुनिए। आंसर, जेएनयू पंजाब हरियाणा की दीवारों पर ही नहीं, ये दूसरा जो है, जेएनयू पंजाब और हरियाणा की दीवारों पर नहीं, ये देश की दीवारों, पूरे देश की दीवारों पर लिखा जा चुका। और ये आज नहीं लिखा जा चुका, ये हजारों साल पहले लिखा जा चुका। जीवन में घटनाएं बहुत पहले घट जाती हैं, दिखाई बाद में देती हैं। ये नारे हजारों साल से कोई अंतर ज्ञान से देखे तो आपको भारत की जगह जगह दीवारों पर लिखे पड़े मिलेंगे। हजारों साल पुराने नारे हैं ये। और ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो नहीं, भारत छोड़ चुके, लुट पिट चुके। अरे यार, ये कैसे कर सकता है? ये तो बहुत गलत बात है। मैं सबकी भलाई के लिए बात करता हूँ। इनका भी भला हो जाना चाहिए, सबका भला हो। कृपया इनको कोई उल्टा नहीं समझे, क्योंकि ये मेरा ज्ञान विज्ञान ऐसा ही कहता है।
हो सकता है किसी जंगल में ट्रैप में फंसे हुए आप किसी जंगली जानवर को बचाएं, हिंसक जानवर को बचाएं, तो वह क्या जाने कि ये क्या कर रहा है, वो झपटेगा। लेकिन फिर भी परमात्मा ने मुझे एक ऐसा कोमल दिल दिया है, मैं सबके लिए कहता हूं। और मेरे पिछले वीडियो में देखो, इनडायरेक्टली मैं यही बात कहता आया हूं। आज जब ये प्रकरण ओपन रूप से चल पड़ा है तो मैं भी ओपन कह रहा हूं। इसमें एक बहुत बड़ी भलाई छिपी हुई है कि जो हो चुका आगे समझ लो, क्योंकि होना तो ऐसा ही है, क्योंकि ये अल्टीमेट जो साइंस है वो साइंस पर आधारित है। बताओ भाई बताओ, सुनो, अभी जो चीजें हो रही हैं और होंगी, यही नहीं, जो भी दुनिया का जो साइंस है, जो भी दुनिया की हलचल है, जो वह कोई एक दिन पहले लिखी जा चुकी, कोई एक महीने पहले, कोई हजारों साल पहले। आज जो हम ये देखते हैं कि बनिया ब्राह्मणों भारत छोड़ो और हरियाणा पंजाब क्या पूरे देश की दीवारों पर जो लिखा जाएगा, ये भारत, ये शब्द हजारों साल पहले लिखे जा चुके, उस समय लिखे जा चुके जबकि भारत का ढांचा, समाज का ढांचा ऐसा बना दिया गया। उस समय लिखा जा चुका जबकि ऐसा हो गया, ऐसा बना दिया। सब कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में, और बाकी लोग भूखे, नंगे, कंगले, अशिक्षित, भटके हुए, सड़कों पर घूमते हुए। जब ये समाज की नींव ऐसे रख दी गई, चाहे किसी ने रखी हो, मनु ने रख दी या किसी ने रख दी, तभी ये तय हो गया कि कश्मीर में क्या होगा, भारत में क्या होगा। आज ये दीवारें, नारे आज ही दिखाई दे रहे हैं, ये अलग बात है। किसी को मेरा ये एक्सप्लेनेशन बुरा भी लग सकता है, लेकिन है तो ऐसा ही, क्योंकि ये विज्ञान, मेरा विज्ञान, षड्यंत्र विज्ञान ऐसा ही कहता है। अब तो बस इससे संभलने की बात है कि हाउ टू सेव आवर लाइफ, और बहन बेटियों की इज्जत। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे अजीज हैं, धन, सत्ता और अकड़ को मत पकड़े रहना, ये तो जानी है। जिंदगी और बहन बेटियों की इज्जत बची रहे, यही बहुत है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सबको प्यार करता हूं। क्या हुआ, थोड़ी कम धन में जी लिए, इतना एंजॉय किया, कम है क्या? अरे भाई, सर्वनाश तो नहीं हो, वरना सर्वनाश होगा। अब ये सुनो कि बहुत पहले से क्यों हमें ये पता नहीं चलता कि इसकी जड़ कहां से है, इसका उद्गम कहां है, ये चीज पैदा कैसे हुई। हजारों साल पहले उसकी जड़ें हो सकती हैं। इसके लिए, ये समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं और चीजें उदाहरण के रूप में। मुस्लिम वायलेंस, मुस्लिम प्लाइट इन इंडिया, प्लाइट में दुर्दशा, मुस्लिम प्लाइट या किलिंग इन इराक, ईरान, सीरिया। भाई ये मुसलमानों के साथ खूब हुआ यार, सिद्धांत तो बड़े जोरदार हैं, और यार ये बहुत, ये ऐसा है। देखो, मैं किसी को नाराज़ नहीं करता, और यदि कोई नाराज़ होता है, बुरा लगता है, तो भाई मैं सॉरी हूँ। किसी भी धर्म के लोगों से, किसी भी जाति के लोगों से, किन से ही। आज जो हम उनको तकलीफ में फंसे देखते हैं, इन तकलीफ में फंसे हुए का कारण यही नहीं है कि सामने वाला बुरा है, सामने वाला बुरा हो सकता है। मेरे विचार से इनके कारण है, जब देखो परिस्थितियों का खेल है, समय का खेल है इस दुनिया में। कभी बकरे को काट कर, जीवों को काट कर खाना एक अच्छी बात है, आपका जीवन पहले बचाना है। लेकिन किसी मूक जीवों को काट करके सेलिब्रेट करना, ये मैं मुस्लिम प्लाइट में यही देखता हूं। भाई सीरिया, इराक, ईरान में बड़ा किलिंग हुआ यार, कितने कितने साल तक हुआ। इसके बहुत से कारण हैं, इसके ज़्यादा कारण इसमें छिपे हैं।
कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी कहे, लेकिन तुम किसी की जान लेकर उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, एक तो जान ही नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी जान और तुम्हारी जान एक ही जान है। उसकी जान ही नहीं ले सकते और ये लिया उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते यदि तुमने किया, क्योंकि अटल सिद्धांत है, वॉट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। जो तुमने कहीं किया है, जो किया है, उसका फल तो तुम्हारे पास आएगा। जौहर कांड देखो, जौहर कांड इन चित्तौड़गढ़ 10,000 रानियां जलकर मर गई। भाई खिलजी आया, बड़ा आतताई था, खिलजी आया, आतताई था, बुरा भी हो सकता है, लेकिन यही कारण नहीं है। इसका मूल कारण देखो, इसका मूल कारण क्या है कि एक जगह बहन बेटियों के साथ ये हुआ। इन राजाओं ने हजारों साल तक, जब निरंकुश शासन था, तब समाज की बहन बेटियों के साथ, पूरी समाज की बहन बेटियों के साथ क्या किया? ये किया था, ये अच्छी लड़की है, यहाँ उठा लाओ भाई। हजारों साल तक चला। उसका क्रिस्टलाइजेशन ये था कि भाई अब ऐसा हो जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं भाई, हम तो दूध के धुए थे, हमारे साथ तो इसने गलत किया। यहाँ कुछ गलत नहीं होता, यह नियम के अनुसार होता है, और परमात्मा के नियम बड़े अटल हैं। मैं जब देखता हूँ मेरे जीवन को, तो मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा भी होता है जो मुझे बुरा लगता है, लेकिन जब मैं ध्यान से देखता हूँ, विज्ञान पर टेस्ट करता हूँ, तो मुझे साफ पता चल जाता है कि मंगल देख ये तूने क्या किया है। मैं गुजरात में बैंक मैनेजर था। जब मैं बैंक की नौकरी छोड़ भी दी और जब मैं रिटायर हो गया, तो एक दिन हमारे कॉलोनी के बैंक में मैं गया कि मुझे कार का लोन दे दो, और ऐसे ऐसे भाई ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। मुझे उसने कोई घास नहीं डाली। मैं बड़बड़ाता हुआ आ गया, यार क्या बदमाश आदमी, बकवास आदमी है, मैनेजर है। एक कार लोन कितना इजी लोन है, जो सिक्योर्ड लोन है, और इसने मेरे को मना कर दिया। मना तो नहीं किया, डिले कर दिया। अब डिले क्या, 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे थे मार्जिन के लिए, यदि ये लेट करेगा तो वो खर्च हो जाएंगे। मैंने वो प्राइवेट कंपनियों से ले लिया। अब मेरे साथ ये क्यों हुआ? ऐसे नहीं हो गया। जब मैंने ध्यान दिया कि तुम जब बैंक मैनेजर थे तब तुमने क्या क्या किया, वे रील मेरे सामने आकर के चलचित्र की तरह घूमने लगी। तो ये नारे जेएनयू की दीवारों पर, पंजाब हरियाणा की दीवारों पर ऐसे नहीं आ गए, ये पूरे देश की दीवारों पर आने हैं। इसलिए क्या है, इसलिए समझ लो कि मिनिमम नुकसान हो। ये बहुत लंबा चौड़ा हम बताते रहते हैं, हम इनडायरेक्टली बताते हैं, आज डायरेक्टली बता रहे हैं, क्योंकि सब देश में ऐसा गूंजा है, और इसकी लपटें बड़ी भयानक उठेंगी, इसकी लपटें बड़ी भयानक उठेंगी। सबको ही समझ जाना चाहिए। और देखो क्या है भाई, जौहर कांड का हमने बता दिया, ऐसा हुआ, 3 मर्डर्स हुए, एक्सीडेंट्स हुए। भाई ये क्या, इसको हम नहीं बोल रहे। जेएनयू पंजाब की दीवारों पर ये इसका तभी हो गया था व्हेन मनु एम्पायर टुक बर्थ। डिमोलिशन ऑफ चाइना एंड अमेरिका, लिख लो, चाइना और अमेरिका का नाश होगा। ये हम ऐसा नहीं बोल कि उसने कहा था, उसने कहा, हमें पता नहीं क्यों होगा। वॉट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। चाहे व्यक्तिगत आदमी हो, चाहे वो कंट्री हो। चाइना जैसे देश जो जिंदा कुत्तों को भून भून कर खाते हैं, तो उस देश के लोगों के साथ आज नहीं तो कल ऐसा होना है। इसके और भी एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अमेरिका क्यों सुपर पावर बना? सब कुछ अपने कर्म का फल है, अपने चरित्र का फल है। When God sent Lincoln like president in USA, लिंकन जैसा राष्ट्रपति मिला,
देश में सत्य, दया, क्षमा, प्रेम का मिला, विज्ञान का जो शासन हुआ, तो सारे देश की प्रतिभा और धन अमेरिका की तरफ दौड़ा, वहाँ आया और वह उसका दुनिया का सरताज बना और आज तक बना हुआ है। अब वो डिमोलिश कैसे होगा, टम्बल डाउन कैसे होगा, डिफीट कैसे होगा, जब अमेरिका NWO जैसे शैतानों को पैदा कर रहा है। वहाँ के शासन प्रशासन ने जो शासन था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और जहाँ गवर्नमेंट राक्षसों को पैदा कर रही है, वह गवर्नमेंट तो टम्बल डाउन होगी, डिफीट होगी और क्या क्या होगी। इसलिए यह रिजल्ट निकलता है कि वह सुपर पावर नहीं रहेगी, क्योंकि एक न एक दिन तो रिजल्ट आना है। इन सब से निकलता है कि हमारे जीवन में जो आता है वो ऐसे नहीं आता, उसकी रूपरेखा पहले से बनी हुई होती है। यहाँ कहीं जो फल आ रहे हैं वह कहीं अंधेरे में छिपी हुई जड़ों की वजह से आ रहे हैं। जो जड़ें बहुत पहले बनी थी, फल तो कितने सालों बाद आ सकते हैं। अब ये देखिए, हम भी कल भी इसी लाइन पर बोल रहे थे, आज भी वही बोल रहे हैं, डिफरेंट व्यू में, थोड़े अलग। आज भारत में क्या है और क्यों हो रहा है, ये जो है जिसको देखो वही वीडियो जा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे। इसमें ये एक तरफ है बामसेफ है, PF5 है, सिखिज्म में लिंगायत है, SPA, BSPA, विजय मानकर साहब हैं, आज़ाद समाज पार्टी है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इधर खड़ी हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ये RSS है, ये VHP है, बजरंग दल है, ये ABVP है, ब्राह्मण सेवा दल है, BJP है, कांग्रेस है, ये आप पार्टी है, वैश्य समाज का है, और ये उसका है, ये थाउजेंड्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। इधर सारी जुडिशियरी खड़ी है, सारा सिस्टम खड़ा है, सारा पैसा खड़ा है, सारा ट्रेडिंग खड़ा है, सारी चालाकी खड़ी है। चाहे तो लाखों लोगों को मसल दे और मसले गए। अब लोग 2 डायमेंशनल ज़्यादा हैं, वो क्या समझते हैं, यह है और यह है, मेरे पास यह है, अरे मेरे पास यह है, मेरे पास ये, मैं सब कुछ कर लूँगा, इसके पास ये नहीं है, इसके पास ये नहीं है। यहाँ 2 पहलवानों की लड़ाई नहीं है, यहाँ 3 पहलवानों की लड़ाई है, जिसमें 2 पहलवान और एक रेफरी भी है। वो जब हम अब इसमें श्रीयंत्र के इसमें सिद्धांत में समझा देते हैं कि सारा खेल प्लस माइनस का नहीं है, सारा खेल 0 प्लस माइनस का है। जहाँ 0 उनका क्रिएटर भी है, उनका संचालक भी है, उनका गाइड करने वाला है भी है, उसी से प्लस माइनस बने। आजकल दुनिया लेवल पर हम ऐसा कर देंगे, सबको गुलाम बना लेंगे, ची चपट कोई करेगा मार देंगे, और वही सत्ता मार भी सकते हैं। और भाई क्यों, इसमें रेफरेंस में नहीं जा रहा, मैं इंडियन रेफरेंस में बोल रहा हूँ। देश तभी बचेगा, आगे बढ़ने की तो बात है, जब चाहे ये ग्रुप हो चाहे ये ग्रुप हो, सारे मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ दौड़ेंगे। ये इमरजेंस ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया, ये ऐसे ही नहीं, ये डिवाइन इमरजेंस है, ये एक देवी सत्ता का उदय है। इसमें मंगल तो एक पुर्जा है। आज जो हो रहा है वह मुझे 30-40 साल पहले भी पता था, और आगे जो हो रहा है वो अभी मुझे पता है कि ऐसा होगा। लेकिन यहाँ कोई भी अटल ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। यू कैन चेंज इट, कर्म करोगे और उसमें ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, भाई फलाने भविष्यवक्ता थे, ऐसे थे, सब निकलती थी भविष्यवाणी, थोड़ी गलत तो निकलती थी। नास्ट्रेडामस तो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता समझ लो, या बाबा बेंगा या फलाना या
और वो अमेरिकन लेडी कौन सी है वो जो मैं भूल गया, सैकड़ों, इनके किसी के भी एग्जैक्टली हर चीज़ में नहीं निकलते हैं, लगभग ब्लूप्रिंट से निकलता है। हमारा भी ऐसा ही निकलता है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से यही सही है। ऐसा क्यों? बिकॉज एनी बेड बॉडी कैन चेंज द फेट बाय डूइंग ए वर्क। जयपुर से दिल्ली कार जा रही है, ये तय है कि भाई लगभग ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगी, तो ये तय है कि इसमें लगभग कितना समय लगेगा, या तो 30 किलोमीटर के हिसाब से, या मिडिल किलोमीटर के हिसाब से, या टॉप किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जैसे जैसे वो चलती जाती है वो बनता जाता है कि अब ये 2 घंटे में पहुंचेगी, या एवरेज यही रेट यही स्पीड हो तो इतने घंटे में पहुंचेगी। यही भाग्य का खेल है, यही किसी घटना का क्रम है। इसलिए सुन लो, मैं मेरे प्रिय बढ़िया ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आंखें खोलो या कर छोड़ दो। समय ही बड़ी चीज़ है, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है। मैं ये कड़क शब्द से ऐसे नहीं कि मैं कोई बड़ा हूँ, मैं तो भाई छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन लोगों का जीवन बचाने के लिए, कम से कम बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अकड़ छोड़ दीजिए लोगों, अकड़ किसी की नहीं बची। और असल में आपका भी क्या दोष है? कितने सालों की जो धन सत्ता और अकड़ जो आंखों पर जिसका पर्दा पड़ा हुआ है, वो ऐसा ही करेगा जैसा आज ये लोग कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? ये नारा हजारों साल पहले लिखा जा चुका, ये उसी समय लिखा जा चुका कि कोई भी नहीं पढ़ेगा, कोई भी जो धर्म की बात नहीं सुनेगा, बात सुनेगा तो कानों में पिघला शीशा भर दिया जाएगा। उसी समय तय हो गया था कि ऐसा भी होगा, क्योंकि 0 प्लस माइनस का संसार है। यदि माइनस या प्लस क्रिएट हुआ है तो उसकी जगह उसके डिफ्यूज करने के लिए, 0 बनाने के लिए उल्टा भी आएगा। जब तुम किसी की बहन बेटियों के साथ ऐसा करोगे, कल तुम्हें साथ किया जाएगा। आज तुमने बकरा बड़ा चटकारे ले लेकर खा रहे हो, कल को तुम्हें भी खाया जाएगा। इसमें यह आता है कहाँ खाया जाता है यार, उसने तो खा लिया और वो चला गया और वो ऐसा नहीं हुआ। दिस वर्ल्ड इज ऑल द प्ले ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का खेल है। एनर्जी कहाँ से कहाँ परिवर्तित होकर क्या से क्या करती है, हमें ये पता नहीं चलता, लेकिन होता यही है कि जो तुमने किया है वह तो भुगतना पड़ेगा। उसको हम डिफ्यूज भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बाई नोइंग द रूल्स ऑफ दिस यूनिवर्स, लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। अभी चित जाइए, इन लाइनों का बुरा मत मानना, ये सबके भले भले के लिए हैं। जॉइन द मिशन ग्रेट इंडिया, रीड, know the Great India equation, read the Great India document, which will not only save India but make India the world power। ऐसा ही होगा। जय हिंद, जय भारत।